11th के एग्ज़ाम का क्या होगा, PIL का क्या होगा, कई बच्चों ने कमेंट भी किया। तो जो 9th और 11th के बच्चे हैं, पहली बात तो आश्चर्य की बात है कि जो सरकारें हैं वो बड़े बच्चों को तो कर रही हैं ऑनलाइन, जो जिनकी इम्यून पावर ज़्यादा होती है, जो झेल सकते हैं इन सब चीज़ों को, बीटेक के बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 9th के और 11th के, उनके लिए ऑफलाइन करा। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। और भाई अभी एक वीडियो बनाई थी मैंने कि महाराष्ट्र में तो बच्चों के मज़े आ गए, बच्चों के मतलब यूनिवर्सिटी वाले बच्चों के। महाराष्ट्र के शिक्षा मंत्री जी ने, सावंत जी ने आदेश दिया है आफ्टर लॉट ऑफ प्रदर्शन, अपोज, बच्चों का प्रदर्शन हुआ बहुत ज़्यादा और हमने भी काफ़ी बड़ा अभियान चलाया, AKTU के लिए भी चला रहे हैं हम। और महाराष्ट्र के बच्चों ने पुणे यूनिवर्सिटी जो है, पुणे यूनिवर्सिटी ने सबसे पहले ऑनलाइन का ऑप्शन दिया था। उसके बाद पूरे महाराष्ट्र में आंदोलन हो गया था कि हमें भी ऑनलाइन का ऑप्शन दो। मतलब उन्होंने ये नहीं कहा कि सारे ऑनलाइन कर दो, उन्होंने कहा कि ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दे दो। तो आज जो है वहाँ के जो शिक्षा मंत्री हैं उन्होंने बोल दिया है कि ठीक है भाई, ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों ऑप्शन दे देते हैं महाराष्ट्र के बच्चों को, लेकिन यूनिवर्सिटी के लिए। तो एक तो ये बहुत बड़ी खुशखबरी है। दूसरा, जब भी कोई खबर आती है उसको गलत तरीके से इंटरप्रेट करने वाले भी बहुत सारे चीज़ होती हैं। तो मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि ये खबर केवल यूनिवर्सिटी के लिए। अगर कोई आपको ऐसा वीडियो मिलता है जिसमें वो बोर्ड के लिए कहा गया हो, महाराष्ट्र बोर्ड या CBSE बोर्ड, तो वो उनके लिए नहीं है। ये खबर केवल यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए। अब बात आते हैं 9th 11th के एग्ज़ाम का क्या होगा, PIL का क्या होगा, कई बच्चों ने कमेंट भी किया। तो जो 9th और 11th के बच्चे हैं, पहली बात तो आश्चर्य की बात है कि जो सरकारें हैं वो बड़े बच्चों को तो कर रही हैं ऑनलाइन, जो जिनकी इम्यून पावर ज़्यादा होती है, जो झेल सकते हैं इन सब चीज़ों को, बीटेक के बच्चे, कॉलेज के लड़के लड़कियाँ। लेकिन जो छोटे बच्चे हैं 9th के और 11th के, उनके लिए ऑफलाइन करा जा रहा है। और इसमें सीधा फंडा है ये। देखो बात ये होती है कि जो कॉलेज होते हैं ना, उनमें ज़्यादा फीस का मामला नहीं होता। जो सरकारी कॉलेज होते हैं वहाँ पर एक कोर्स की फ़ीस साल की 2-3 हज़ार रुपये फुल होती है। और वो फीस भी सरकार को मिलती है, कॉलेजों को नहीं मिलती। थोड़े बहुत कॉलेज अपने शुल्क ले लेते हैं, तो वहाँ पर फाइनेंस तो मैटर है नहीं। तो वो कॉलेज वाले ज़बरदस्ती नहीं करेंगे कि आप ऑफलाइन आओ, क्योंकि उन्हें तो नुकसान ही होगा। वो चाहते ही नहीं बच्चे आए कॉलेज में, ठीक है ऑनलाइन हो गया ठीक है। लेकिन जो CBSE स्कूल है प्राइवेट्स, उनको भाई बहुत दिक्कत है इस बात से कि उनको अगर उनका स्कूल नहीं खुलेगा तो उनका सारा मामला ठप पड़ जाएगा, उनका बिजनेस खराब हो जाएगा। तो यहाँ पर ये प्रेशर मुझे पर्सनल लगता है, मेरी पर्सनल सोच है, हो सकता है कुछ और बात हो सरकार के मन में। अब बात आती है कि अब क्या होगा, PIL क्यों नहीं कर रहे हो। तो मैं बार बार आपको कहता हूँ PIL का एक ऑप्शन है हमारे पास। कल मेरी एडवोकेट अनुभा श्रीवास्तव जी से बात हुई, जो इस टाइम सबसे ज़्यादा एक्टिव हैं एजुकेशनल मामलों में। तो उन्होंने कहा कि अनुराग आप तो PIL कर ही नहीं सकते हो, और पेरेंट भी अगर PIL करेंगे तो बहुत ज़्यादा वो इफेक्टिव नहीं रहेगी, बशर्ते बहुत सारे पेरेंट ना कर दें। मतलब पूरे देश में से PIL होनी चाहिए, तब जाकर कुछ फ़र्क पड़ सकता है। कोर्ट को लगेगा अचानक ऐसा क्या हो गया, क्योंकि कोर्ट को ये बात पता ही नहीं है कि बच्चों के साथ क्या अन्याय हो रहा है। ठीक है, खिड़की खोल लेता हूँ, मेरी गाड़ी वैसी नहीं है। तो भाई PIL आप अभी भी, मैं आपसे कह रहा हूँ, जैसे आज महाराष्ट्र का हुआ ऐसे ही आपका भी हो सकता है। आप लोग सारे जितने पेरेंट हैं अपने पेरेंट्स से बोलो स्कूलों में जाएं, वहाँ पर डिमांड करें एग्ज़ाम की ऑनलाइन करवाने की। मतलब ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों ऑप्शन मांगो, खाली ऑनलाइन मत बोलो, नहीं तो वो नहीं करेंगे। जिसको ऑफलाइन देना हो ऑफलाइन दे दो, जिसको ऑनलाइन देना हो वो ऑनलाइन दे दो। जैसे मोदी जी ने कहा किसानों को, ये किसान के जो कानून है ये बाध्य नहीं है। जिसको मंडी में सामान बेचना हो मंडी में बेच दो, जिसको नहीं बेचना वो ओपन मार्केट में बेच दो। ऑप्शन है मतलब। तो हमें भी ऑप्शन की डिमांड करनी है, और ऑप्शन की डिमांड ये करनी है कि जिसको ऑफलाइन देना ऑफलाइन दे दो। तो इसमें 2 काम करने हैं आप लोगों को। एक तो स्कूल में जाना है, 10-20 पेरेंट 50 पेरेंट जाओ स्कूल में, उनसे डिमांड करो रेस्पेक्टफुली। कोई लड़ाई नहीं करनी, झगड़ा नहीं करना, कोई हंगामा नहीं करना। स्कूल की भी अपनी रेस्पेक्ट होती है। स्कूल को ये नहीं लगना चाहिए कि हम कोई वहाँ लड़ाई करने आए। रेस्पेक्टफुली आप स्कूल के पास जाएँ, उसके बाहर जाएँ। अगर प्रिंसिपल बात करते हैं तो ठीक है, नहीं तो बाहर अपना आराम से धरना दे के बैठ जाएँ। शांतिपूर्वक प्रदर्शन होना चाहिए, अहिंसा का कोई स्थान नहीं होना चाहिए, अहिंसा का स्थान होना चाहिए। और आपको इसके अलावा PIL करनी चाहिए। तो एक तरफ जब प्रदर्शन होगा और एक तरफ जब PIL जाएगी, तो मुझे इसी उम्मीद है 1 हफ्ते के अंदर आपके एग्जाम ऑनलाइन हो जाएंगे। मैं आपको रास्ता दिखा सकता हूँ, मैं एक यूट्यूबर हूँ, टीचर हूँ, लेकिन मैं पेरेंट नहीं हूँ। तो सुप्रीम कोर्ट तभी बात सुनता है जब पेरेंट जाएँ, स्टेक होल्डर जाएँ। ठीक है, तो अभी भी हो सकता है बहुत कुछ, कोई डरने की बात नहीं है। इसके अलावा कुछ बच्चों के एग्जाम शुरू हो गए हैं। जैसे एक बच्चे ने मुझे मैसेज किया बड़ा इमोशनल, भैया आपने जो किया हमारे लिए वो कोई नहीं कर सकता। ऐसे मैसेज 100-150 आए होंगे। हालांकि भैया मेरे एग्जाम होने शुरू हो गए हैं, लेकिन मैं आपको कभी नहीं भूलूंगा, मतलब आई लव यू भैया, मतलब बहुत इमोशनल मैसेज थे यार। मैं आई वॉज इमोशनल आफ्टर रीडिंग दैट मैसेजेस।
और भाई कुछ बच्चे तो गाली भी देके भाग जाते हैं, कुछ नहीं हुआ, एफ ऑफ ये वाले। तो तुम छोटे भाई बहन हो, मैं समझता हूँ तुम लोग परेशान हो इस टाइम में, तुम्हारी बात का बुरा नहीं मानता हूँ, और मैं भी तुम्हारी एज में से ही था, कोई बड़ी बात नहीं है। तो भाई बिल्कुल डरने की बात नहीं है। ये सोच लो कि मैं मंत्री नहीं हूँ कोई। अगर मैं मंत्री होता, जैसे महाराष्ट्र के मंत्री उन्होंने अच्छा काम किया, तो यकीन मानो अगर मैं मंत्री होता, शिक्षा मंत्री होता मैं, तो अब तक तुम्हारे एग्जाम ऑनलाइन तो क्या कैंसिल ही हो जाते, क्योंकि इस साल मेरे हिसाब से तो एग्जाम होने ही चाहिए थे। और एग्जाम का मतलब ये नहीं होता कि कॉपी कलम वाले एग्जाम हो। भाई एग्जाम बहुत तरीके से होते हैं, जैसे आप बच्चों को कोई प्रोजेक्ट दे दो। विदेशों में तो सिंगापुर का एजुकेशन मॉड्यूल सबसे अच्छा माना जाता है वर्ल्ड में, वन ऑफ द बेस्ट। साउथ कोरिया और सिंगापुर, उनमें ये वाले एग्जाम नहीं होते, वो पढ़ाते हैं। उनके एग्जाम बहुत सारे डाइवर्सिफाइड होते हैं, मतलब वो बच्चों को कहेंगे चलो एक मॉडल बना के लाओ, एक प्रॉब्लम दे देंगे सोल्व करने को, प्रोजेक्ट दे देंगे, कोई न्यूक्लियर रिएक्टर बनाओ। और सैमसंग कंपनी साउथ कोरिया की मैं आपको बता दूं, और सिंगापुर की बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी है। और सिंगापुर छोटा सा देश है लेकिन बहुत ज़्यादा प्रगतिशील देश है, पोल्यूशन कंट्रोल कर लिया है, बहुत कुछ कर लिया है मतलब, और एजुकेशन से ही सब कुछ निकलता है, ध्यान रखिए। तो चलिए, हमारा देश भी सुधर रहा है, ऐसा नहीं है, चेंज आ रहे हैं, और मुझे उम्मीद है कि बहुत अच्छा आने वाला टाइम है हमारे देश का, और हम सब मिलकर तरक्की करेंगे। बरसते हम आपस में ना झगड़ें और मिलकर रहें। तो उम्मीद है आपको वीडियो की बात समझ में आ गई होगी। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। ट्रैफिक ज़्यादा है तो ज़्यादा देर बात नहीं कर पाऊँगा। बाय।